जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रामायण के अगले भाग में। आइए रामायण की शुरुआत करते हैं। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने। अब तक के भाग में हमने जाना कि राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया और वह राक्षस रावण बन गया। अब आगे की कथा सुनते हैं। उसका छोटा भाई जो अरिमर्दन था, बलशाली कुंभकर्ण हुआ। जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण हुआ, जो जगत विख्यात विष्णु भक्त और बड़ा ही ज्ञानी था। और जो राजा के बेटे तथा नौकर थे, वे सब घोर राक्षस हुए। सब राक्षस विविध रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुरूप, कुटिल, भयंकर और ज्ञान शून्य हुए। सब दया शून्य, हिंसक, पापी और विश्व को सताने वाले हुए। यद्यपि वे परम पवित्र और उज्जवल पुलत्स्य ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए, तो भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वह पाप रूप हुए। उन तीनों भाइयों ने महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनके तप को देखकर ब्रह्मा निकट गए और बोले कि हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। विनय कर चरण छूकर रावण बोला कि हे जगदीश सुनो, मनुष्य और वानरों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे। शिवजी बोले, मैंने और ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देख उनको आश्चर्य हुआ और सोचा, जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजड़ जाएगा। अतः सरस्वती को भेज उसकी मति फेरी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। तब उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रीति मांगी। उसको वर दे ब्रह्मा चले गए और वे प्रसन्न होते हुए अपने घर आए। मैं दैत्य की मंदोदरी नाम की पुत्री थी, जो अत्यंत सुंदर और स्त्रियों में रतन रूप थी। उसको लाकर मैंने रावण को दिया, तो वह रावण की रानी हुई। सुंदर नारी को पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। समुद्र के बीच त्रिकुट पर्वत पर ब्रह्मा का रचा एक दुर्गम गढ़ था। उसको मैं दैत्य ने संवार कर उसमें स्वर्ण के बहुत से मणिजड़ित भवन बनाए, जैसे सर्पों के रहने की भोगवतीपुरी और इंद्र की अमरावती थी। यह उनसे भी अधिक सुंदर और दृढ़ थी, और जगत में इसका नाम लंका प्रसिद्ध था। इसके चारों ओर समुद्र की बड़ी गहरी खाई है और मणियों से जड़े स्वर्ण का दृढ़ कोट है, जिसकी बनावट का वर्णन कुछ नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो सूर प्रतापी और अत्यंत बलशाली राक्षसों का राजा होता है, वही सेना समेत वहां बसता है। जो वहां वीर राक्षस रहते थे, उनको देवताओं ने युद्ध में मार दिया। अब इंद्र की प्रेरणा से किले की रक्षा के लिए कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। यह समाचार जब रावण ने पाए, तो सेना सजाकर किले को घेर लिया। बड़े विकट योद्धा और कटक को देखकर यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। फिर रावण ने नगर को देखा तो उसका सोच जाता रहा और उसको सुंदर, स्वाभाविक, दुर्गम समझकर अपनी राजधानी बनाई। जो घर जिसके योग्य था, उसे वहीं देकर रावण ने राक्षसों को प्रसन्न कर दिया। एक बार कुबेर को जीतकर पुष्पक विमान ले आया। फिर रावण ने जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो वह योद्धा अपने भुज बल को तोल बड़ा हर्षित होता हुआ चला जाता है। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, यह सब नित्य नए बढ़ते जाते हैं। जैसे लाभ होने से लोभ बढ़ता जाता है। कुंभकर्ण सा बलवान उसका भाई, जिसके समान संसार में कोई नहीं है। जो मदपान कर 6 मास सोता है, उसके जागते ही हाहाकार फैल जाता है। जो यह नित्य नया आहार करता, तो विश्व ही चौपट हो जाता। वह संग्राम में बड़ा वीर है, उसके समान वह उससे अधिक कोई बली नहीं है। मेघनाथ उसका बड़ा पुत्र है, जिसकी संसार में योद्धाओं में प्रथम गणना है। रण में जिसके सामने कोई नहीं ठहरता, स्वर्ग में जिसके कारण नित्य नई भगदड़ रहती है। दुर्गम, अकंपन, पुलिस के समान दांत वाले और धूमकेतु के समान देह वाले, जो एक अकेले ही संसार को जीत ले, ऐसे ही बहुत से योद्धा उसके साथ थे। सब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले मायावी थे, स्वप्न में भी जिनके दया धर्म नहीं थे। एक बार सभा में बैठकर रावण ने अपना परिवार देखा। पुत्रों के समूह, सेवक, कुटुंब, नाती, पोते, अनेक राक्षसों को कौन कौन गिन सकता है। सेना को देख अभिमानी रावण क्रोध और मद से भरे हुए वचन बोला, हे राक्षसों सुनो, देवताओं का समूह हमारा बैरी है। वे सामने से संग्राम नहीं करते हैं। शत्रु को बलवान देखकर सब लोग भाग जाते हैं। उनकी मृत्यु एक प्रकार से ही हो सकती है। मैं तुमको समझाकर कहता हूँ, तुम सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, होम और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालो। इस प्रकार भूख से व्याकुल हो और बलहीन देवता सहज ही हमारे साथ आकर मिलेंगे। तब उनको चाहे मार डालेंगे अथवा भली भांति अपना करके छोड़ देंगे।
फिर मेघनाथ को बुलाया और उसे वैर बढ़ाने की बलपूर्वक शिक्षा दी। जो देवता युद्ध में धीर और बलवान हैं और जिनको लड़ने का अभिमान है, उनको लड़ाई में जीत बांध कर ले आओ। हे पुत्र, उठो और पिता की आज्ञा का पालन करो। इस प्रकार सबको आज्ञा दे आप भी हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी, गर्जना से देव स्त्रियों के गर्भ गिरते थे। रावण को क्रोध सहित आता सुन देवताओं ने पर्वत की गुफाओं की ओर तका। फिर रावण दिक्पालों के लोक में गया तो सबको सुना पाया। बारंबार सिंहनाद करके देवताओं को गाली देने लगा। संग्राम के मद में उन्मत्त संसार में दौड़ा फिरता था, किंतु उसे अपने समान वीर न मिला। रावण का वैभव, 7 द्वीप, 9 खंड, 7 पाताल, आकाश, पृथ्वी सब कांपने लगी और जलपति वरुणादिक घबरा गए। नारद जी कहीं मार्ग में जाते हुए रावण को मिले तो पूछने लगा कि हे मुनि, देवता कहाँ हैं, बताओ तो। यह बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। अन्न खाए कर रावण को श्वेत द्वीप पर भेज दिया। समुद्र से पार होकर उसने वहां बहुत सी स्त्रियां देखी। रावण ने उनसे कहा, तुम अपने पतियों से जाकर कहो कि राक्षसों का राजा आया है, तब मैं उनको संग्राम में जीतकर तुमको अपने स्थान में ले जाऊंगा। यह सुन एक बुढ़िया क्रोध कर रावण का चरण पकड़कर आकाश को उड़ गई और उसे झकझोर कर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिया। अचेत हो पाताल को चला गया, पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मरा नहीं, बल्कि उठकर गर्जा। मन में दुख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं है। रावण नागलोक को जीतकर फिर बलि के लोक को गया। राजा बलि ने बड़ा आदर किया और कुशल पूछी। तब रावण ने कहा, तुम अपने शत्रु को पकड़ इस पृथ्वी पर राज्य करो। बलि बोले, जीतने से पहले पितामह के आभूषण पहन लो, सब दुख मिट जाएंगे। यह सुन रावण उठाने लगा, परंतु एक भी नहीं उठा। तब बलि बोला, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो। अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण पहन रखे थे तब वे ही एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है, प्राणों को लेकर अपने घर जाओ। रावण लजाकर चल दिया। वामन भगवान ने रावण को आता देख विचारा कि नारद से अभिमान करके आता है। नहीं, कुछ बालक खेल रहे थे, भगवान ने उन्हें अपना बल दिया। वे रावण को पकड़ नगर में ले आए, जिससे सब नर नारी देखने आए, जिसके 20 भुजा और 10 सिर हैं। हे विधाता, यह घड़न कहाँ की आई है, बांध कर खिजाने लगे। नाम नहीं कहता और मार सहता है। वामन जी को देखकर उसे लज्जा हुई, तब भगवान ने उसे छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला। मन में कुछ लाज और शंका न आई। दया और लज्जा रहित जिसकी जीवों को मारने में प्रीति है, राम से विमुख होकर भी मूर्ख रावण जीत चाहता है तो कैसे मिल सकती है। याज्ञवल्क्य जी बोले, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसे कांच के सदृश हो जाती है, जिसका दाम 1 कौड़ी भी नहीं पाता। जहाँ कहीं देवता ब्राह्मणों को फिरता देखे उनसे भी दंड ले, बहुत दुख देवे। इसी आचरण से यह दुष्ट उत्पाती दिन रात फिरता था। फिर पंपा सरोवर के किनारे जहाँ बाली रहता था, इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा, जिसे देख मुनियों का भी मन लुभाता था। वहाँ बाली भजन करता था। वह रावण को देखकर मुस्कुराया। रावण वहाँ जाकर खड़ा हुआ और बाहें ठोक कर गरजने लगा। तब रावण क्रोध कर बोला, अरे बकध्यानी मूर्ख कपि, सुन, मैं तेरा नाम सुनकर यहाँ आया हूँ। हे बंदर, कायरता छोड़कर मुझसे युद्ध कर। हे बाली, मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ध्यान करना वृथा है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कटकटा कर कही। तब बाली बोला, भाई, मैंने तुम्हारा बल सुना है। अच्छा, सूर्य को अंजलि दे लूं, फिर तुम मुझे जीत कर जाना, खड़े रहो। तब बाली ने विचारा कि यह शिव जी के वर देने के कारण नहीं मरेगा। बाली ने कहा, हे रावण, घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। बाली ने रावण को बहुत समझाया, परंतु उसकी समझ में नहीं आया। तब क्रोधवश बाली ने उठकर झपटकर रावण को काख में दबा लिया। सूर्य को अंजलि दे 7 समुद्र का आचमन कर संध्या करी। शिवजी के मन वचन कर्म से नाम जपे और संध्या वंदन समाप्त करके तब बाली घर आए और रावण काख में दबा रहा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और उसने बहुत क्लेश पाया। नित्य ही परेशानी के कारण निकलने का उपाय करता था, परंतु कुछ वश नहीं चलता। काख में पसीना आने से वहां अत्यंत दुर्गंध हो गई थी। क्रोध करके दांतों से काटा। बाली ने जाना कि जूं हो गए हैं। एक दिन बाली सूर्य को अंजलि दे रहा था कि रावण काख से निकलकर भागा। तब फिर बाली ने बांध लिया और अंगद के खेलने के लिए घर ले आए। 20 भुजा 10 सिर देखकर अंगद ने बार बार उसके लाते मारी। बाली ने रावण को गोलाकार बांधकर सेज पर डाल दिया। अंगद ने खेलते हुए सिर में लाते मारी और किलकारी करने लगे।
तारा ने रावण को पहचानते ही छोड़ दिया और कहा कि तुम घर जाओ, नहीं तो कपिराय फिर पकड़ लेंगे। फिर रावण वहां आया जहां सहस्त्रभाव ने रास बनाया था। सब स्त्री जल क्रीड़ा कर रही थी, जिनकी बड़ी शोभा थी। रेवा नदी में रास मंडल हुआ, जहां देवता मनुष्य नाग सेवा करते थे। रावण ने उनके सम्मुख ऐश्वर्य को देख मन में सुख माना। वहां शिवजी का मंदिर था, जिसे देख मुनियों का मन मोहता था। तुलसी पत्र, कमल पत्र, विलव पत्र, पुष्प आदि सब सामग्री विद्यमान थी। वहां जाकर रावण ने स्नान किया और शिव जी के मंत्र का जाप किया। फिर वह वहां गया जहां सहस्त्रभाव जल क्रीड़ा करता था। 20 भुजाओं के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक लिया तो समाज डूबने लगा। सहस्त्रभाव ने क्रोध किया कि मेरे समान आज कौन है। देखा तो रावण खड़ा है, जिसकी भुजाओं के बल से जल बढ़ गया। महाबली सहस्त्रभाव ने दौड़कर रावण को पकड़ लिया। यह देखकर स्त्रियों को अचंभा हुआ। उसे कुछ दिन गूढ़साल में बांध रखा। यह दुष्ट लज्जित होकर चुप रहा। क्रोध को मन में मारकर बहुत कष्ट सहे। सब नर नारी आकर देखते और लात मारकर ताली बजा हंसते। नाम नहीं बतावे सकुचाया रहे। राजा ने अनेक प्रकार से पूछा। रंभादिक नारी उसके 10 सिरों पर दीपक जलाकर नाचती थी। फिर पुलत्स्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। फिर आकर उसने नल का शाप लिया। मार्ग में जाते हुए रावण ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी, जो चंदन पुष्प पत्र हाथ में लिए शिवजी को पूजने जा रही थी। उर्वशी दशानन को देखकर सकुचा गई। तब रावण बोला, तुम कौन हो, कहाँ जाती हो? उसने लज्जा के वश उत्तर नहीं दिया। मतवाले रावण ने बिना विचारे कुबेर के पुत्र की बहू का हाथ पकड़ लिया। फिर उसे पहचान कर पछताया कि मैंने बुरा कर्म किया है। मन में पछता और हृदय में सोचकर रावण लंका को गया। उर्वशी व्याकुल हो अलकापुरी में आई और नलकुबर को सब बात सुनाई। नलकुबर ने क्रोध कर शाप दिया कि रावण का वंश मिट जाएगा। शाप आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।